everyone. Today we have a cosplayer, my favorite cosplayer, Rara Chan. Everyone, claps, drum rolls. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रारा। मतलब वो मेरा रियल नाम नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे रारा बुलाएंगे, ठीक है। मैं कॉस्प्लेयर हूँ और मैं कॉस्प्ले कर रही हूँ अब 3 साल से। एंड आज मुझे शियोरी ने इनवाइट किया कि आओ चलो हम लोग कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात करते हैं कॉस्प्ले से रिलेटेड। सो आई वाज लाइक यस, आई वांट टू डू दैट, लेट्स गो। Your चप्पल cosplay was epic. मैंने दिखाया था सबको कि रारा did this चप्पल cosplay and everyone was like, okay, ये बहुत out of box cosplay है. रारा हमेशा आउट ऑफ पॉकेट चीजें ही करती है, ठीक है ना। वाओ, मैं क्या पूछने जा रही थी, मैं भूल गई. क्या मैं इतनी सुंदर हूँ कि आप अपना क्वेश्चन भूल गई शियोरी जी? How much a cosplayer can earn in India? देखिए, तो कॉस्प्लेइंग से अर्न करने के 2-3 तरीके हैं। मुझे सबसे वर्स्ट तरीका जानना है. पहले मैं अच्छे तरीके बताऊंगी, ठीक है। तो अच्छे तरीके में, ताकि सब लोग अच्छे टिप्स लें, ठीक है। अच्छे तरीके ये हैं कॉस्प्लेइंग से कि आप ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करो। जैसे कि अभी काफी सारे एनिमे ब्रांड्स आ गए हैं जो मर्च सेल कर रहे हैं, तो आप उनके मर्च को प्रमोट कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कॉस्प्लेयर्स को हायर करते हैं अपने बूथ पे कॉस्प्ले करने के लिए, टू अट्रैक्ट मोर पीपल, कि भाई कॉस्प्लेयर खड़ा है तो कॉस्प्लेयर को देख के और भी लोग आएंगे, एंड देन उनको हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आ जाए तो वो हमारे प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे। तो दिस इज द सेकेंड वे, एंड ये मोस्टली होता है कॉमिक कॉन में या किसी बड़े इवेंट में जहाँ पे काफी लोग गैदर हो रहे हैं। जैसे कि कॉमिक कॉन हो गया, जापान हब्बा हो गया, नमस्ते जापान हो गया, तो मेला मेला जापान, तो ऐसे काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं और काफी सिटीज के एनिमे क्लब्स भी अब बहुत सारे इवेंट्स करा रहे हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि आप मेहनत करो, कॉमिक कॉन में पार्टिसिपेट करो, जीतो, एंड उसमें विनर को 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। Actually, I was shocked. बट वही है कि वो आपकी किस्मत चमकने की बात होती है कि आपकी किस्मत चमक गई, आपने जीत लिया। मतलब किस्मत नहीं, हार्ड वर्क भी है ऑब्वियसली, बट लक ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। तो बट वही है कि आप एक साल में एक बार जीतने के वो थॉट को लेके आप बैठ नहीं सकते कि हाँ दिस इज माई सोर्स ऑफ अर्निंग, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वो एक चीज है। और फिर उसके अलावा आप क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कर सकते हैं लोगों के लिए। जैसे कि कुछ लोग हैं जो इवेंट्स अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ भी इवेंट हो रहा है, क्रंची रोल का इवेंट हो रहा है, ये सब इवेंट हो रहा है, आप उसको प्रमोट कर सकते हो कि यहाँ पे इवेंट हो रहा है, आप जाओ और देख लो। तो इससे भी आप मनी अर्न कर सकते हैं। और चौथा ये है कि आप एज अ कंटेंट क्रिएटर इनवाइट किए जाते हो कहीं पे भी इवेंट में, तो उसके आपको पैसे मिलते हैं कि आप जा रहे हो और आपको वहां पे जाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो दैट्स दैट। अब अगर बात करें 2 नंबर के पैसे की, मैंने खुद नहीं करी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आपको करनी है तो कर सकते हो भाई, मैं बस बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप सुंदर दिखते हो, ठीक है, थोड़े बहुत सुंदर दिखते हो, आपके पास थोड़ी बहुत फॉलोइंग है, आप कॉस्प्लेयर हो, तो ये है कि ना, जैसे कि 4 तरीके होते हैं किसी भी इंसान को पैसे कमाने के लिए। एंड एक तरीका ये है कि यू कैन मोनेटाइज मेंस लस्ट, सही। तो तरीके ये हैं कि जब मैंने कॉस्प्लेइंग स्टार्ट की, एकदम से मैं एक्सपोज हुई लोगों की, मतलब टू द कम्युनिटी एंड टू द पीपल। सब तरह के लोग आते हैं, अच्छे लोग हैं who genuinely want to support the hobby, they want to support the art, and then there are people who would be like, ठीक है, तो they can ask you कि आप, मुझे ये कैरेक्टर पसंद है, आप इस कैरेक्टर का कॉस्प्ले कर लो, and they would buy something called photo sets। तो फोटो सेट्स का ये है कि आप जैसे कि आपने कॉस्प्ले किया, लेट्स से मैंने वेल्मा का कॉस्प्ले किया मैंने, एंड देन पीपल आर लाइक कि मेरे को ये वाले पोजेस पसंद हैं, आप इस वाले पोजेस में मेरे को फोटो खींच के 6 फोटो खींच के दे दो, ये पूरा सेट हो गया, एंड दिस इज द अमाउंट दैट आई कैन पे यू फॉर दोस 6 फोटोज। तो दिस इज कॉल्ड अ फोटो सेट, जो आप जेन्युइनली बेच सकते हो। एंड इट डज नॉट हैव टू बी NSFW, इट कैन बी लाइक गुड, अच्छा फोटोज, कुछ भी ऐसा वैसा बोल्ड नहीं। फोटो सेट्स खरीदने वाले लाइक होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं। उसके अलावा देयर इज दिस थिंग कॉल्ड फैन साइन। तो फैन साइन में ये होता है कि आप फोटोज जब खींच रहे हो, तब आप एक कार्ड होल्ड करके रखो और उस पे बंदे का नाम या कुछ मैसेज उनको लिखवाना हो, तो लाइक यू आर होल्डिंग इट एंड वो पोजेस, तो लाइक दैट इज कॉल्ड अ फैन साइन। तो उसमें उनका ये होता है कि हाँ, और या फिर और भी तरीके हैं कि आपको लाइक आपकी कोई फोटो ऑडियंस को पसंद आ रही है,
तो हाँ। आप उसको प्रिंट करो, उनको जिस साइज का चाहिए उसमें प्रिंट करो, अपना साइन करो, मैसेज लिखो एंड यू लाइक सेंड दैट फोटो टू देम। ये भी कर सकते हो, लाइक दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फैन साइन। फिर फिर आते हैं लाइक हम लोग ना नीचे नीचे चले जा रहे हैं, फिर और मतलब गड्ढे में जा रहे हैं हम Oh God. लोग। नहीं, but the main question is, हाँ have you ever done any of these things? आई हैव सोल्ड फैन साइंस, वो फोटो पे सिग्नेचर करके देने वाले। Oh. तो व्हेन आई स्टार्टेड तो फैन साइन जिनको चाहिए थे एंड मेरे लाइक मोस्टली कुछ कुछ मतलब कॉस्प्लेस मैंने अपलोड नहीं किए हैं, जैसे कि वायलेट एवर गार्डन का कॉस्प्ले। तो माइंड यू वायलेट That एवर is my गार्डन का favorite कॉस्प्ले, anime. या तो वायलेट एवर गार्डन मतलब पूरा बंद है, उसमें कुछ भी न्यूडिटी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो लाइक हाँ. इट्स ऑल SFW। हाँ. तो उसका फोटोज प्रिंट करके एंड लाइक साइन करके आई सेंड टू पीपल, मोस्टली वायलेट एवर गार्डन, उसके अलावा मरीन कितागावा का। तो इट वाज नॉट लाइक कि कुछ ऐसा वैसा है, एंड दे पुट इट ऑन देयर वॉल एंड एवरीथिंग बिकॉज़ दे लाइक यू, दे वांट टू सपोर्ट यू, सो दैट आई हैव। उसके अलावा पीपल वुड पे यू टू डू द कॉस्प्लेस दैट दे वांट यू टू डू। हो सकता है वो आपके कॉस्ट्यूम पूरी स्पॉन्सर कर दें एंड उसके बदले में दे आर लाइक यू नो वी वांट सम फोटो सेट्स, हाँ, it's तो like कॉस्ट्यूम gift. स्पॉन्सर कर देते हैं। It's like gift culture. मैंने इसके बारे में सुना है. Yes. And हाँ, there have been people who have sponsored my costumes. बहुत ज्यादा नहीं, 2 3 4 होगा ऐसा कि मेरा कॉस्ट्यूम स्पॉन्सर किया है, एंड इन एक्सचेंज फॉर दैट व्हाटएवर फोटोज आई क्लिक, कुछ लाइक ऐसा होता है जो मैं पब्लिकली नहीं पोस्ट करती हूँ। मतलब बहुत सारे, जैसे एक फोटो शूट है तो उसमें मैं कम से कम 100 150 फोटो आ जाते हैं, तो 2 मैं पोस्ट करती हूँ, बाकी सारी रह जाती है मेरे पास। तो वो फोटो का सेट बना के यू कैन सेल देम। अब वो लोग आते हैं एकदम डीजेनरेट वाले लोग, ठीक है। तो डीजेनरेट वाले लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ठीक है तुमने ये कॉस्ट्यूम पहनी है, तुम ये कॉस्ट्यूम मुझे बिना धोए दे दो, एंड दिस इज द अमाउंट दैट आई एम गोना पे फॉर दैट। या इट वाज फॉर अ बॉडी सूट, नेज़ुको बॉडी सूट। उस बॉडी सूट के लिए, एक छोटा सा बॉडी सूट है, ठीक है, कुछ नहीं है उसमें। ही इज लाइक अच्छा आपने पूरे फोटोशूट में पहना है ना, अगर आप बिना धोए मुझे ये दे दो तो आई विल पे 50,000 फॉर दिस बॉडी सूट। यस। तो मैंने तो नहीं किया वो चीज। उसके बाद आते हैं लाइक और भी अजीब लोग, वो सॉक्स करते हैं। ओके, सॉक्स पहने हुए सॉक्स जो तुमने 3 दिन पहन लिए, 2 दिन पहन लिए। तो जब पहले तो 1 2 बार ऐसा हुआ कि हाँ सॉक्स, बट सॉक्स वाले लोग बहुत हो गए। फिर मैंने देखा सॉक्स वाले भरे हुए हैं, फिर मैंने अपने मेल फ्रेंड्स को बताया, कहते यार देखो ऐसा है, ठीक है, हाँ. मैं पहन लेता हूँ सॉक्स, अरे मैं पहन के देता हूँ सॉक्स, मेरे को 10% दे देना, ठीक है। जो भी क्या है ये सब, मतलब क्या है ये, मैंने बस बता रही हूँ कि ये चीजें होती हैं कॉस्प्ले कम्युनिटी में। बहुत ज्यादा इंडिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, एंड देन देयर वुड बी पीपल। देखो एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मुझे कॉस्प्लेइंग करने से पहले नहीं पता था। पे पिक का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वो लोग चाहेंगे, एंड इस कॉस्प्लेयर्स के साथ नहीं होता, ये सबके मतलब कोई भी सुंदर लड़की है कुछ भी पब्लिक में कर रही है, तो ये होता है कि पे पिक इज लाइक आप उन्हें ह्यूमिलिएट करो, वो आपको पैसे देंगे। वो बोलेंगे कि यार तुम मुझे गाली दो और मेरे से पैसे मांगो, मैं दूंगा। So it's like they have a humiliation kink of sorts। कि हाँ, एंड फिर बोलेंगे कि अच्छा मेरे पसंद का कॉस्प्ले किया है ना, तो मेरे पसंद के कॉस्प्ले में आप एक वीडियो बना दो, कैरेक्टर की तरह बोल के ना मुझे 2 बुरी बातें बोल दो कि तुम नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं होता, ये है वो है, मुझे ह्यूमिलिएट कर दो उस कॉस्प्ले में, I'll pay you। जितना तुम बोलो।